वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग करते हुए आज मुझे 4 साल पूरे हो चुके हैं। इन 4 सालों में मैंने अपना काफ़ी समय जंगलों और प्रकृति के नज़दीक बिताया है और अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। इस दौरान मैंने न केवल प्रकृति के अनमोल खजाने को करीब से देखा है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। इन 4 सालों में हर एक सफ़र ने मुझे नई कहानियाँ दी हैं, नए अनुभव सिखाए और मेरी फोटोग्राफी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। लेकिन ये नया साल 2025 मेरे लिए कुछ अलग लेके आया है। मैंने कुछ नया करने का फैसला किया है। अपनी फोटोग्राफी की यात्रा को अब शब्दों और वीडियो में बदलने का मैं अपना पहला ट्रैवल ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ और इसकी शुरुआत हो रही है चोपता से, जहाँ मैं अपने ड्रीम शॉट को कैमरे में कैद करने का सपना पूरा करना चाहता हूँ। बर्फ पर चलते हुए हिमालयन मोनाल की वो अद्भुत तस्वीर। ये यात्रा सिर्फ एक फोटो के लिए नहीं है, बल्कि मेरी नई शुरुआत का एक प्रतीक है। मैं इस सफर में न सिर्फ कैमरे के लेंस से मोनाल को पकड़ने की कोशिश करूंगा, बल्कि इस यात्रा की हर छोटी बड़ी कहानी को अपने ब्लॉग के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। सफर की चुनौतियां, बर्फ में छिपे प्राकृतिक रहस्य और हिमालय की ठंडी हवा में बसी शांति, सब कुछ इस ब्लॉग का हिस्सा होगा। तो आइए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर चलें और नए साल की इस नई शुरुआत को खास बनाएं और जुड़िए मेरे साथ चोपता की वादियों में एक सपने को सच करने के सफर में। और ये जर्नी स्टार्ट होती है साल के पहले संडे 5 जनवरी साल 2025 को। वैसे हमने प्लान किया था कि सुबह के 5:30 बजे हम गोपेश्वर से चोपता की ओर चल पड़ेंगे, लेकिन इस ट्रिप की एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं सुबह 4 बजे ही उठ गया था और उठते ही सबसे पहले चेक किए मैंने अपने फोटोग्राफी के गियर्स। चलिए सबसे पहले अपने गियर्स चेक कर लेते हैं, अपना कैमरा और बाकी इक्विपमेंट्स रेडी हैं या नहीं। ये है हमारा कैमरा। बैटरी तो वैसे मैंने कल रात को ही चार्ज कर ली थी। ये है इसकी मेन बैटरी। फिर भी देख लेते हैं एक बार कंफर्मेशन के लिए चार्ज है या नहीं। मेन बैटरी तो फुल चार्ज है, तो इसको कर दूँ मैं बंद। अब ठंड की वजह से बैटरी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है, तो आपको स्पेयर बैटरीज भी चाहिए। हमारा ट्रिप शॉर्ट है तो हमको 2 बैटरीज इनफ हैं। दूसरी बैटरीज भी चेक कर लेते हैं। और ये बैटरी भी फुल चार्ज है। चलो हो गया था ट्राइपॉड, बाइनोकुलर, ये बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ और बर्ड स्पॉटिंग के लिए। अब इनको कर देते हैं पैक। चलो गियर्स अपने सारे रेडी हैं, अब करते हैं अपने ट्रिप को स्टार्ट। सुबह 5 बजे तक रेडी होने के बाद जब मैं अपने रूम से बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से था। टाइम हो रहे है सुबह के 5:30 और हम निकल रहे हैं वही वाइल्ड लाइफ फोटो शूट के लिए चोपता। देखते हैं आज क्या मिलता है हमें। वैसे एक ड्रीम शॉट है जो मोनाल को स्नो में चलते हुए लेना है, और मेरे साथ हैं आज माउंटेन गोस्ट। ये अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे
तो चलते हैं हम। वैसे अभी 2-3 दिन पहले ही चोपता में काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, तो मोनाल और बाकी वाइल्ड एनिमल्स का मिलना थोड़ा इजी था, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से मोनाल और बाकी वाइल्ड एनिमल्स ऊपरी एरिया से नीचे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उनका मिलना इतना भी इजी नहीं था, इसलिए हमने एक अर्ली मॉर्निंग ट्रिप प्लान किया। इस बार का प्लान ये था कि ये ट्रिप हम एक स्कूटी से करेंगे। वैसे तो इतने अंधेरे में और सर्दियों की सुबह स्कूटी में चोपता ट्रैवल करना इतना सेफ भी नहीं था। एक तो ठंड और वाइल्ड एनिमल्स का खतरा। स्कूटी से जाने का मेन रीज़न ये था कि उसकी कम आवाज़ के चलते आपके आसपास क्या चल रहा है आपको साफ साफ सुनाई देगा। और दूसरा रीज़न ये था कि अगर अचानक से किसी बर्ड या एनिमल की स्पॉटिंग होती है तो जितना देर हम कार को पार्क करने में वेस्ट करेंगे, तो उतनी देर में वो बर्ड या वो एनिमल उस स्पॉट से चला ना जाए। सुबह के लगभग 6:30 बजे हम मंडल पहुंचे और वहां पे हमने अपना पहला ब्रेक लिया। अभी हम पहुंच चुके हैं मंडल और आप देख सकते हैं फर्स्ट रेज ऑफ सन सुबह होने लगी है और हमें जाना है इधर जहाँ कुछ नहीं दिख रहा। कुछ देर के ब्रेक के बाद हमने अपने सफर को दोबारा शुरू किया। मंडल से काफी ऊपर पहुंचने के बाद हमें दूर पहाड़ों में सनराइज होता हुआ दिखाई दिया और पहाड़ों के सनराइज की वो खूबसूरत तस्वीर लेने के लिए हम यहाँ पर भी कुछ देर रुके। तो अभी हम चोपता की घाटियों में पहुंच चुके हैं और ये देखिए, ये है रुद्रनाथ का ट्रैक। अर्ली मॉर्निंग व्यू इज सो अमेजिंग। दिखा देते हैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारे। इधर से सनराइज हो रहा है और ये रहा हमारा घर गोपेश्वर। काफ़ी दूर आ चुके हैं हम इससे। अभी हमें यहाँ ऊपर जाना है। अभी हमें घने जंगलों के बीच में स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे कुछ टाइम पहले। कुछ दिनों से साफ मौसम की वजह से काफ़ी स्नो मेल्ट हो चुकी है। ये है हमारा। उस खूबसूरत सनराइज की कुछ फोटोज और वीडियोस लेने के बाद हमने अपने सफर को दोबारा शुरू किया। और हमारी पहली वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग हुई कांचुला खर्क पे। कांचुला खर्क वैसे तो मस्क डियर रिजर्व एरिया है, लेकिन अब यहां मस्क डियर की पॉपुलेशन काफी गिर चुकी है, जिसकी वजह से मस्क डियर को अब देख पाना बहुत मुश्किल है। कांचुला खर्क पहुंचने पे रोड के नीचे वाले जंगल में मुझे दूर से एक बार्किंग डियर दिखाई दिया और ये है कांचुला खर्क। अभी यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल हुई थी तो इस वजह से काफ़ी स्नो भी बची हुई है। और यहाँ से देखिए अब सनराइज़ हो चुका है। इस स्पॉट पर हम इसलिए रुके थे क्योंकि हमने यहाँ पे आज का पहला वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग करी। हमें मिला था यहाँ पे एक बार्किंग डियर, इससे काफ़ी अच्छे शॉट्स आए हुए हैं जो आपको दिखाते हैं। बार्किंग डियर, जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में काकड़ भी बोलते हैं। वैसे तो बार्किंग डियर की साइटिंग मैंने बहुत बार की है, लेकिन बार्किंग डियर का नेचर बहुत शाय है, जिस वजह से उन्हें कैमरे में कैप्चर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस बार्किंग डियर ने आज मुझे काफ़ी अच्छे शॉट्स दिए। वैसे तो शायद उसने आज हमें देख लिया था,
लेकिन वो आज बिल्कुल भी नहीं डरा और इस मोमेंट को कैप्चर करना एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इसके बाद जैसे ही हम धोतीधार पहुंचने वाले होते हैं वैसे ही मेरे पार्टनर को पेड़ पे एक मोनाल दिखाई दिया। पेड़ों के बीच छुपे इस मोनाल को कैप्चर कर पाना काफी मुश्किल था, फिर भी कुछ शॉट्स के भी हमने लिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं मोनाल पॉइंट। मोनाल पॉइंट पे पहुंचते ही हमारा स्वागत किया थार के पूरे झुंड ने। मैं वहां पर थार के कुछ शॉट्स लेने के लिए रुका, लेकिन इस बार मेरे लिए वहां पे एक सरप्राइज भी था। और ये सरप्राइज था मेल और फीमेल मोनाल की एक साथ साइटिंग। यहां पर काफी संख्या में मेल और फीमेल मोनाल थे। वैसे तो मेल मोनाल की साइटिंग मैंने काफी बार की है और काफी बार उन्हें अपने कैमरे में कैप्चर भी किया है, पर फीमेल मोनाल आज मैंने पहली बार स्पॉट किए और वो भी एक साथ कई सारी। वहां पे कुछ देर फोटोशूट करने के बाद हम थोड़ा आगे की ओर निकले और इसके बाद एक और मेल मोनाल की साइटिंग हुई, पर ये शॉट बहुत ही अमेजिंग था। रोड की साइड पर एक सूखे पेड़ की टहनी पर एक मेल मोनाल बैठा था और उसका एक खूबसूरत सा फोटो मैंने कैप्चर किया। कुछ और आगे जाने पर हमें धूप मिली, तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं पर रुककर कुछ देर चाय की चुस्कियों का मजा लेते। चाय पीने के बाद हम कुछ देर रुके और फिर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़े। आज शायद कांचला घाट मेरे लिए एक लकी स्पॉट बनने वाला था, क्योंकि कांचला घाट से थोड़ा ही आगे बढ़ने पर हमें रोड पे ही एक कोकलास पीजेंट दिखाई दिया और इस मेल के साथ आज मैंने पहली बार एक फीमेल कोकलास पीजेंट की भी स्पॉटिंग की। वैसे इन सब बातों के बीच मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि क्या मैं वो ड्रीम शॉट कैप्चर कर पाया। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। असल में कांचला खर्क में बार्किंग डियर की स्पॉटिंग के बाद ही मुझे अपना ड्रीम शॉट मिल चुका था। कांचला खर्क से निकलने के बाद कुछ दूर आगे जाने पर ही हमें रोड के नीचे कुछ मोनाल बर्फ पे चलते हुए दिखाई दिए। इस ड्रीम शॉट को लेने के बाद मुझे लगा कि ये बात सही है कि जिस चीज को आप दिल से चाहो वो आपको मिल ही जाती है। और इस ट्रिप में लास्ट बर्ड जो हमने कैप्चर करी वो थी एक फोक टेल। ये हमें वापस आते हुए मंडल से काफी ऊपर मिली, तो मैंने इसे भी अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड।